जयपुर से खबर जहां मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राजस्थान के ग्रामीण व राजधानी जयपुर से आजादी के बाद पहली बार घुमतू व विमुक्त जाति के गरीब नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष अभियान चलाकर सम्मान के साथ बराबरी का हक दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए एक योजना की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भजनलाल सरकार का घुमतू समाज के पंच पटेलों ने प्रस्ताव पारित कर घुमतू समाज उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों को घुमतू समाज के घर घर पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। साथ ही सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आ रही परेशानियों पर विचार विमर्श किया व उनके निराकरण पर चर्चा भी की। अपमान व बेसहारा जीवन जी रहे घुमतू समाज में वास्तविक उत्थान की क्रांति भजनलाल सरकार की कार्य योजना के कारण ही गरीब परिवारों को पट्टे मिले। वहीं उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का, उनकी टीम का, जिनकी सटीक कार्य योजना के अंतर्गत घुमतू समाज के अशिक्षित व अवसाद की मानसिकता में जो रहे गरीब नागरिकों को सरकार के अधिकारों को ढूंढ कर स्थायी जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करवा रहे हैं व इसी दिशा में वर्तमान में 21,000 पट्टे दिए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान लोग समझ रहे हैं कि उद्योगपतियों का राइज हो रहा है, ऐसा नहीं है। भजनलाल सरकार पिछले गांधी जयंती पर 21,000 पट्टे घुमंतू समाज के गरीब नागरिकों को, जिनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है और जो कच्ची बस्ती में रहते हैं, उनको दे चुकी है। और आज कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कच्ची बस्तियों को पर्दा लगाकर ढाका जा रहा है। हकीकत में ये पर्दा पिछली सरकारों की विफलता पर ढाका गया है। घुमंतू समाज के हित के लिए, कच्ची बस्ती के हित के लिए जयपुर शहर में माननीय जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सरकार भारत को बदल रही है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजस्थान एक उदाहरण होगा और हकीकत में राजस्थान की कच्ची बस्तियां भी समाप्त होने वाली है। कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान यहां से सरकार शुरू कर चुकी है। हम प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देने के लिए, भजनलाल सरकार का धन्यवाद देने के लिए और माननीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी और अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, उनका धन्यवाद देने के लिए आज मानव अधिकार दिवस के दिन यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने पूरी टीम झोंक दी है कच्ची बस्ती के कष्टों को मुक्त दिलाने के लिए और घुमंतू समाज को अच्छा जीवन दिलाने के लिए। हम बारंबार धन्यवाद देते हैं और समाज के सभी नागरिकों से, सभी सामाजिक नेताओं से, पत्रकारों से अपील करते हैं कि भारत को बदलने की ये जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भजनलाल सरकार के नेतृत्व में शुरू किया गया है, इसमें आप जुटें और समाज के लोगों को जगाएं। उनके मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो अभियान चल रहा है उसको सफल करें, ताकि आने वाले दिनों में 34,000 पट्टे और दिए जाने हैं घुमंतू समाज को, वह सफल हो पाए और कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान सफल हो पाए और हम वास्तविक रूप से राइज कर पाए। कुछ पेचीदगियां भी आ रही है, परेशानी। जी हाँ, कुछ पेचीदगियां आई है। माननीय जिला कलेक्टर ने जो आदेश जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के लिए दिया है उसमें सर्वे तो है, लेकिन जो कच्ची बस्तियां 50 वर्षों से एक ही जमीन पर बसी हुई है, चाहे वो निजी खातेदार की हो चाहे वो सरकारी हो, उसको वहीं पर पट्टे देने की योजना उसमें शामिल नहीं किया गया है। हम उसकी मांग आज मानवाधिकार दिवस पर कर रहे हैं कि जो लोग जिस जगह पर बसे हुए हैं उनको वहीं पर पट्टे देने के लिए आपके सर्वे में उनके पीटी सर्वे और उनके नक्शे का निर्धारण करने का कार्य भी आप शुरू करें। अनीश कुमार, अध्यक्ष भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। राइजिंग राजस्थान में हम कच्ची बस्ती वासियों को एक आशा जागृत हुई है भजनलाल सरकार से कि ये सरकार गरीबों को पट्टे दे रही है ग्रामीणों में। हमारी मांग है कि जयपुर शहर की हर कच्ची बस्तियाँ जहाँ भी बसी है, कई वर्षों से बसी है और इसी आशा से बसी है कि हमें यहीं पर पट्टा मिले और इसी ज़मीन का पट्टा मिले। हमें आशा है भजनलाल सरकार की और ये राइजिंग राजस्थान से कि हमें हमारे विकास के लिए सरकार हमें उसी भूमि पर बसाएगी और उसी भूमि पर हमें पट्टे दिए जाएंगे। भाई साहब, कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर आप लोग बसे हुए हैं और कितने पट्टे लगभग, मतलब कितने परिवारों को पट्टे मिलना बाकी है? अजी जयपुर शहर के अंदर कई कच्ची बस्तियाँ हैं। आने वाली सरकार, जाने वाली सरकार गुजर की थड़ी पर है, महापुरा है, मानसरोवर है, कठपुतली नगर है, भोजपुरा है, आंगनवाड़ी है,
लूनियावास है, कई जगह कच्ची बस्तियाँ वर्षों से पड़ी है, लेकिन इनकी सूद किसी ने नहीं ली है। हमें आशा है भजनलाल सरकार से क्या राजस्थान राइजिंग में हम गरीबों का विकास हो और हमें उसी जगह पर पट्टे दे करके हमें आश्वस्त करें। लगभग कितने परिवार होंगे ऐसे जो पट्टों से वंचित है अभी? हमारे बस्ती में 513 लोग हैं जो 1985 से लगातार प्रयास कर रहे हैं हम हर सरकार से कि हमें पट्टे दिए जाए। ऐसे ही कई बस्तियों में 250 परिवार है, कई 500 परिवार है, कई 1000 परिवार है। कई वर्षों से लगभग 25-30 हज़ार के लगभग लोग हैं यहाँ पर जो पट्टे से वंचित है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम जी, अध्यक्ष बाबा रामदेव नगर विकास समिति गुजर की तड़ी। भीलवाड़ा से खबर जहां जिले के करोई के नजदीक सूरजपुरा गांव में एक अनोखी शादी हुई जिसमें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। इस शादी में दूल्हा राहुल बेरवा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर गया जो सूरजपुरा से उड़ान भरा और विजयनगर अपनी दुल्हन के गांव में उतरा। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। लोग इसे देखने के लिए उत्सुक है। दूल्हे के हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाने की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है और लोग इसे देखने के लिए उत्सुक है। यह अनोखी शादी न केवल स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई बल्कि ये एक यादगार पल भी बन गया जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। गरसाना से खबर जहां नई मंडी गरसाना की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इंचार्ज RSL देसली के ग्रामीण 14 दिन से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ताराचंद मेघवाल ने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार किया और सरकारी योजनाओं में अपने चाहतों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धरने पर बैठे ग्रामीण राजू राम ने बताया कि पिछले 3 से 4 साल में मनरेगा योजना में उनके नाम नहीं चलाए गए जबकि सरपंच ने अपने परिवार के सदस्यों का लाभ दिलाया है। भीलवाड़ा में जेके सीमेंट निम्बाइडा प्लांट के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे स्वर्ण जयंती महोत्सव के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं आचार्य की और सार्वजनिक कल्याण की कामना भी की गई। जोधपुर में पारिवारिक विवाद के चलते मां और दो बेटों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। बड़े बेटे ने व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट अपने रिश्तेदारों को भेजा। इसके बाद तीनों ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। 12 साल का मौसेरा भाई घर पहुंचा तो तीनों जमीन पर पड़े थे, मुंह में झाग निकल रहे थे। ग्रामीणों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला ओसिया थाना इलाके के बिगमी गांव का है। सुबह 11 बजे का ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को ओसिया अस्पताल की मोर्चरी में रखाया। राजस्थान